मेरे प्यारे बच्चे रुको, बस एक पल के लिए रुको। मैं जानता हूँ तुम अभी कहाँ हो। मेरा मतलब उस शहर से नहीं, उस कमरे से नहीं जहाँ तुम बैठे हो। मेरा मतलब उस जगह से है जो तुम्हारे भीतर है। वो जगह जहाँ रात को नींद नहीं आती, वो जगह जहाँ दिन में सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर कुछ टूटा-टूटा सा रहता है। वो जगह है जहाँ तुम खुद से पूछते हो, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं वहाँ हूँ, मैं वहीं से तुमसे बात कर रहा हूँ और अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तड़प रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, इतने दिनों से, इतनी रातों से। यह संदेश मैंने किसी और के लिए नहीं बनाया, यह तुम्हारे लिए है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। और मुझे पता है कि तुम यहाँ अकारण नहीं आए, कुछ तो था जिसने तुम्हें यहाँ तक खींचा। शायद एक थकान, शायद एक सवाल, शायद एक दर्द जिसे तुमने किसी को नहीं बताया, शायद एक उम्मीद जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, बस धीमी पड़ गई है। जो भी था वो कारण ही मेरा निमंत्रण था और तुमने स्वीकार किया। तुम यहाँ आए हो, अब मेरी बात सुनो, पूरे दिल से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वह शब्द नहीं है। यह वह आग है जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है और जिसे अब भी जागना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मुझे पहले कहनी है, तुम हारे नहीं हो। तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया है, यह अलग बात है, लेकिन हार और हार मान लेना, यह दोनों एक नहीं है। हार वो होती है जो अब रास्ता बंद हो जाए और तुम्हारा रास्ता कभी बंद नहीं हुआ, बस तुम्हारी आंखें पर इतनी धूल जम गई थी कि रास्ता दिखना बंद हो गया। एक काम करो, अभी इसी पल एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि कोई है जो तुम्हारे लिए यहाँ है। वह मैं हूँ और उनसे भी वह बड़ा वह है जिसकी आज्ञा से यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है। जो भी कैलाश पर विराजते हैं, वो जिनके तीसरे नेत्र से सारी सृष्टि समाई है, वह जो महाकाल हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो नीलकंठ है, आज उनकी दृष्टि तुम पर है और जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है, तो वह संयोग से नहीं पड़ती। तुम्हें याद है जब तुम बचपन में रोते थे तब माँ आती थी। वह नहीं पूछती थी कि तुम क्यों रो रहे हो, वह बस आती थी और सीने से लगा लेती थी। उस स्पर्श से सारे सवालों के जवाब होते थे, सारे दर्द उस एक पल में गायब हो जाता था। आज भोलेनाथ वैसे ही आए हैं, माँ की तरह, बिना सवाल पूछे, बिना शर्त के, और उन्होंने मुझे भेजा है इस आवाज़ के ज़रिए, इन शब्दों के ज़रिए, इस पल के ज़रिए। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो दुनिया में सबसे अकेले इंसान कौन हैं? वो नहीं जिनके पास कोई नहीं होता, बल्कि वो जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई उन्हें समझता नहीं है। जिनके चेहरे पर हँसी होती है, लेकिन भीतर एक अजीब-सा शून्य होता है। जो भीड़ में होते हैं, लेकिन भीड़ से कभी एक नहीं हो पाते। क्या यह तुम हो? अगर हाँ, तो जान लो, यह तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। जो इंसान इतना महसूस करता है, वह साधारण नहीं होता है। जो इतना सोचता है वह रात को आंखें खुली रखता है। सवालों के साथ वह कोई खास आत्मा होती है और खास आत्माएं आसानी से समझती नहीं जाती। एक बात सुनो और इसे ध्यान से सुनो, जो पत्थर तराशा जाता है वही मूर्ति बनता है, जो हीरा घिसाया जाता है वही चमकता है, जो आत्मा तड़पती है वही जागती है। तुम्हारी तड़प वो तुम्हारी तैयारी है। तैयारी किस लिए, अभी मत पूछो, पहले सुनो। एक बार एक किसान था, उसके खेत में हर साल फसल होती थी, लेकिन एक साल बारिश नहीं आई, खेत सूखने लगा। पड़ोसी किसानों ने कहा, छोड़ दो, इस साल कुछ नहीं होगा, लेकिन उस किसान ने नहीं माना। वो रोज सुबह उठता था, खेत में जाता था और बिना पानी के बीज बोता रहा। लोग उसे पागल कहते थे। फिर एक रात, आधी रात को, वो बादल आए जो पूरे मौसम में नहीं आए थे, और उस रात ऐसी बारिश हुई कि उस किसान के बोए बीज सबसे पहले अंकुरित हुए, क्योंकि वह सबसे गहरे बोए गए थे। सूखी जमीन ने उन्हें और नीचे धकेल दिया था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वो किसान हो और वह सूखा वह वक्त है जब तुम्हारे बीज सबसे गहरे जा रहे हैं। बारिश आएगी, मैं वादा नहीं कर सकता कि कब, लेकिन जब आएगी तुम्हारे बीज सबसे पहले फूटेंगे, सबसे ऊंचे उठेंगे। अभी बस एक काम करो, रुको मत, हार मानो मत, और इस आवाज़ को सुनते रहो, क्योंकि यह आवाज़ तुम्हारी है। यह तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज़ है जो तुम्हें भीतर को पुकार रही है। मैं तो बस माध्यम हूँ। एक जीने की चाहत, एक बेहतर होने की उम्मीद, और उसी उम्मीद ने तुम्हें यहाँ तक खींचा। वह उम्मीद ही भोलेनाथ का आशीर्वाद है।
इसीलिए भक्तों प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।